epidermis, and then towards capillary. Epidermis. Epidermis for five layers. And this is basal layer. So normally melanocytes reside in this region, basal layer of epidermis. And snowflake any pathologic melanocyte then it transforms into malignancy. So melanoma is malignant neoplasm of melanocyte. Suppose we get a specimen of melanoma, then how will process further? First is its ग्रॉस. तो ग्रॉस हम क्या कहते हैं, क्योंकि पहले तो उसका ग्रॉसेस है वो पिगमेंटेड मिलेगा. तो पिगमेंट की वजह से उसके बहुत सारे कलर्स लाइक ब्लैक हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं. पिगमेंट के बाद उसका बॉर्डर देखेंगे तो बॉर्डर इरेगुलर हो सकता है. और उसका सिमेट्री देखेंगे तो सिमेट्री में एसिमेट्रिकल दिखेगा. और दूसरा वो ग्रॉस देखने के बाद फिर उसमें हो सकता है अल्सरेशन हो देखने को मिल सकते हैं या फिर हबेल देखने को मिल सकते हैं. ग्लॉस देखो उसका माइक्रोस्कोपी है. माइक्रोस्कोपी पहले उसका आर्किटेक्चर देखिए. आर्किटेक्चर में मुझे क्या पहले तो सिमेट्री मिलेगा. तो सिमेट्री देखिए तो एसिमेट्रिकल मतलब मैंने दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे तो दोनों हाफ एसिमेट्रिकल होगा. मतलब आर्किटेक्चरली दोनों अलग अलग. उसके बाद उसमें कन्फर्स देखिए. कन्फर्स मतलब जनरली तो मेलानोसाइट का नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट होता है रेगुलर अरेंज होता है. लेकिन कन्फर्स का उसमें कन्फ्रेंट हो जाता है. मतलब कि जो नेक्स्ट होता है एक दूसरे अटैच हो जाते हैं और सेपरेट नहीं होता, कंटीन्यूअस ग्रोथ करता है. उसका उसमें पेज वाइड ग्रोथ देखते हैं. पेज वाइड ग्रोथ सिर्फ अपवर्ड माइग्रेशन होता है मेलानोसाइट का, उसको पेज वाइड ग्रोथ. और उसके बाद इसमें होता है एक होता है मैच्योरेशन डेप्थ. जो नॉर्मल पेनाइल होता है मैच्योरेशन डेप्थ मतलब कि ऊपर से नीचे अगर कोई सेल आता है तो उसका साइज छोटा होता है. हमारे यहाँ पे छोटा होता है और इंटैक्ट होता है मतलब मीडियम का और कम होता है तो प्रोलिफरेट कम करता है. लेकिन जब लॉस ऑफ मैच्योरेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि जब ऊपर से नीचे सेल्स आते हैं सेल की साइज बढ़ जाती है और एक कंटिन्यू डिवाइड करते हैं मतलब कि हाईली एक्टिव रहता है. इसको इसमें मेलानोमा लॉस ऑफ मैच्योरेशन होता है. आर्किटेक्चर देखने में हम इसको देखते हैं उसका साइटोप्लाज्म में इंडिविजुअल सेल्स के बारे में. जब इंडिविजुअल सेल्स बेसमेंट में अब जब मैलिग्नेंट फॉर्मेशन हो गया तो उस पर ग्रोथ करेगा. तो ग्रोथ अगर रेडियल ग्रोथ होता है मतलब कि रेडियल ग्रोथ मतलब साइडवेज मूवमेंट होगा. ऐसा साइडवेज ग्रोथ होगा और अपवर्ड होता है तो उसको पेजवाइड ग्रोथ होगा. अगर वर्टिकल ग्रोथ होगा तो उसको वर्टिकल ग्रोथ फेज और फिर नोडुल का फॉर्मेशन करेगा. अगर साइडवेज ग्रोथ होता है तो या तो फ्लैट टिप का फॉर्मेशन होगा या फिर उसको मैक्रोडिडेंट बोलते हैं. अगर वर्टिकल हुआ तो नोडुल का फॉर्मेशन भी होता है. इसको अगर जो मेरा एपिडर्मल सेल्स अगर सिर्फ एपिडर्मिस में कन्फाइंड हो तो उसको बोलते हैं इन सिटू. अगर बेसमेंट उनको ब्रीच कर देता है और डर्मिस में आता है तो उसको बोलते हैं इन्वेसिव. तो इन सिटू का कि अगर बेसमेंट की ऊपर से एपिडर्मिस से कन्फाइंड है, अगर बेसमेंट को ब्रीच करके नीचे आके डर्मिस में तो उसको इन्वेसिव बोलते हैं. अब सर इस कितना डीप नीचे किया इसको मेजर करने के लिए बेस ऑफ थिकनेस. बेस ऑफ थिकनेस का मेजरमेंट होता है मिलीमीटर में और उसको मेजर करते हैं बेस ग्रैनुलर लेयर से डीप कितना नीचे तक गया मैं इमेजिन उसको मेजर करके मिलीमीटर. इसको बोलते हैं बेस ऑफ थिकनेस. सपोज कि अगर अल्सर आ गया ऊपर में अल्सर का फॉर्मेशन तो हम उसका बेस से अल्सर के बेस उसका मेजरमेंट लेते हैं डीप ऑफ द इमेजिन. इसके अलावा एक और आता है क्लार्क लेवल. उससे भी हम थोड़ा सा देखते हैं. क्लार्क लेवल होता है आपको एनाटॉमिकल लेवल ऑफ इमेजिन होता है. क्लार्क लेवल 5 तरह के लेवल होते हैं. अगर एपिडर्मिस में तो लेवल 1 होता है. अगर कैपिलरी डर्मिस में आ गया तो लेवल 2 होता है. अगर कैपिलरी और रेटिकुलर के इंटरफेस क्या है तो लेवल 3 होता है. अगर रेटिकुलर डर्मिस में तो लेवल 4 होता है. अगर सबक्यूटेनियस क्या है तो लेवल 5 होता है. ये हमें बताता है कि एनाटॉमिकल लेवल ऑफ इमेजिन क्या है क्लार्क लेवल. बट ब्रेस्ट ऑफ जो क्लार्क लेवल में ज्यादा इफेक्टिव ब्रेस्ट ऑफ ब्रेस्ट ऑफ के साथ प्रोग्नोसिस में भी हेल्प होता है. सपोज कि ब्रेस्ट ऑफ दिस का है तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा. ब्रेस्ट ऑफ में ज्यादा तो उसका प्रोग्नोसिस खराब होगा. ब्रेस्ट ऑफ के साथ क्लार्क लेवल के बाद कुछ प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कैसे अल्सरेशन. अगर किसी अल्सरेशन उसका प्रोग्नोसिस खराब होगा. अल्सरेशन का माइक्रोटिक फियर माइक्रोटिक फियर किसी में प्रोलिफरेशन ज्यादा है तो उसका प्रोग्नोसिस खराब होगा. उसका माइक्रोप्रोग्नोसिस. उसके बाद सर इफेक्ट टाइप क्लासिकली से 4 टाइप होते हैं.
पहला सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा, दूसरा टाइप होता है लेंटिको मेलानोमा, तीसरा टाइप होता है लेंटिको मेलिग्ना मेलानोमा, सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा और एक्टल लेंटिकुलस मेलानोमा और चौथा है नोडुलर। चारों बेसिक डिफरेंस है, चारों बेसिक सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा जो प्रीडोमिनेंट फील्ड होता है स्प्रेडिंग मतलब रेडियल ग्रोथ फेज, रेडियल ग्रोथ फेज जो प्रीडोमिनेंट ग्रोथ का फेज होता है। और सर लेंटिको मेलानोमा क्या होता है सर, ये होता है जो क्रोनिकली एक्सपोज्ड पार्ट जैसे लाइक फेस नेक इन सब पे पाया जाता है। और इसमें क्या होता है पेरी एडनेक्सल एक्सटेंशन मतलब कि एडनेक्शन का जो एपिकल मेलानोसाइट्स एक्सटेंशन होता है उसमें। और इसके सर पहले तो रेडियल ग्रोथ फेज होता है फिर वर्टिकल ग्रोथ फेज आता है। और एक्टल लेंटिकुलस मेलानोमा में से एक्टल तो सर कि नेल हो गया, हेयर्स हो गया या फिर नेल एपरेटस हो गया, पाम सोल वहां पे एक्टल और इसमें भी सर पहले तो रेडियल ग्रोथ फेज आता है फिर बाद में वर्टिकल ग्रोथ फेज होता है। नोडुलर में सर अच्छा सर जो मोस्ट कॉमन है वो है सुपरफिशियल स्प्रेड और मोस्ट कॉमन इसका प्रोग्नोसिस सबसे अच्छा है और सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस है नोडुलर। इसमें क्या होता है प्रीडोमिनेंट सिर्फ वर्टिकल ग्रोथ फेज होता है और इसमें अल्सर वगैरह फॉर्मेशन होता है और इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। अब सर कभी-कभी होता है कि मॉर्फोलॉजी के आधार पर इसको हम डिफाइन करेंगे तो इसके लिए हम आईएससी मार्कर्स यूज करते हैं। तो आईएससी मार्कर्स हैं जैसे S100 SOX 10 मिलान A मान लीजिए अगर डेस्मोप्लास्टिक मेलानोमा या फिर एपिलेक्टिक मेलानोमा या फिर स्पिंडल सेलुलर तो उसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं पैनल यूज करते हैं मतलब कि एक से ज्यादा पैनल यूज करते हैं। मोस्ट जो सेंसिटिव होता है वो होता है SOX S100 और मोस्ट स्पेसिफिक होता है SOX 10। उसके बाद सर तो मार्केट उसके बाद सर क्या करना है इसका मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसा क्या होता है कि मेलानोमा का फॉर्मेशन होता है। तो सर नॉर्मल मेलानोसाइट का प्रोलिफरेशन ये MMP का पाथवे रिस्पांसिबल होता है माइटोसिस एक्टिवेटेड प्रोटीन तो उसमें नॉर्मल पाथवे जो होता है सर मान लीजिए ग्रोथ सिग्नल है ये एक्टिवेट किया रास को ये एक्टिवेट किया क्या बचा नहीं क्या चीज बचा ये एक्टिवेट किया पता नहीं माइक्रो टीचर है ना मुझे कैसे पता ये एक्टिवेट कर सकते इस अंदर डालने सेंसिटिव या स्पेसिफिक एनालिसिस और स्पेसिफिक सेंसिटिविटी नॉर्मल पाथवे मेलानोसाइट प्रोलिफरेशन ऐसे ही मेलानोसाइट प्रोलिफरेशन नहीं अनबट मेलिस के पाथवे रिस्पांसिबल होता है। अब इसमें मॉलिक्यूलर का कभी-कभी सर इसमें अल्टरेशन हो जाता है जैसे मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होता है वो होता है DR600 मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होता है। कभी-कभी रास में म्यूटेशन हो सकता है कभी-कभी कौन से इसको रास को एक सबस्ट्रेट के लिए होता है NF1 कभी-कभी इसका लॉस हो जाता है इसका लॉस होता है तो आरएस पे कंट्रोल करने से परफेक्ट कंटिन्यू चल रहा हाई प्रोलिफरेशन होता है। अब जो इसके अल्टरेशन उसके अकॉर्डिंग इसका चार मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन पहला है सर ब्राफ दूसरा है सर राश तीसरा है सर NF1 और चौथा है सर वाइट ट्रिपल टॉप। अगर ग्राफ में कोई म्यूटेशन हुआ ठीक है तो उसको बोलते हैं ग्राफ। अगर रास में कोई इशू अल्टरेशन हुआ तो उसको आता है रास में। अगर NF1 का लॉस हो गया तो NF1 में अगर वाइट ट्रिपल टाइप को होता है जिसमें कि जो हम देखते हैं इसमें कोई अल्टरेशन नहीं हुआ
इसके अलावा कोई अल्टरेशन हुआ तो होता है वाइल्ड ट्रिपल टाइप, ठीक है। फिर इसका स्टेयरिंग मतलब सिंपल अगर इसका स्टेज 1 में सर इन सीटू होगा, स्टेज 2 में सर होगा, स्टेज 4 नहीं वो ठीक है, बट जैसे कि ये सब चीज़ मिनिमम लगना स्लाइड की होती है ना So in last, melanoma, in melanoma, morphology tells us what it is, Beresford tells how big it is, and molecular pathology tells us why it behaves like this and how we can treat it. That's all. Thank you. HOD सर को पास करना है। विजय राजन सर को पास करो, राजन सर बढ़ा के हम लोग 15-20 मिनट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टिकिंग टाइम लगता है, लेकिन जो एग्जामिनेशन है उसमें 10 मिनट का समय लगता है टीचिंग के। बाकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो मतलब कि उसके लिए सेमिनार करवा दीजिए, सेम टॉपिक पर सेम बता रहे हैं अगर कहीं से क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कस्टमर का जनरेट करके सब लिख सकते हैं। ऐसा लगता है पेपर यही बनाता है जैसे क्वेश्चन बनाता है, एपिडेमियोलॉजी पढ़ लो है। अब तो समझ आए तो संगीत अच्छा बताया कम समय में बस बिनाइन सिमेट्रिकल होता है और मेलानोमा एसिमेट्रिकल होता है। बिनाइन में क्या होता है, जो मैचुरेशन गैप होता है उसमें सही रहता है, इसमें लॉस ऑफ मैचुरेशन गैप हो जाता है। इसमें सर क्रिटिकल से मिनिमम जो क्या ना करने पर इसमें क्रिटिकल से ज़्यादा होता है। और सर बिनाइन जो बॉर्डर होता है सर वो रेगुलर होता है, इसमें बॉर्डर इरेगुलर होता है, क्रॉस और माइक्रोस्कोप में सर जो मैलिग्नेंट सेल्स का रिपोर्ट इन्फेक्टेड जैसे पैथोलॉजी हो गया, हो गया और लार्ज डिसीज हो गया, चेरी रेड क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलाइन में क्या चेंज होता है? चेरी रेड न्यूक्लियोलाइन हो जाता है। चेरी रेड रेडियल और there are chances of metastasis to the lymph nodes.
साइंस ऑफ एनर्जी एबिलिटी, तो ये हमारा बहुत जरूरी है। एबिलिटी तो सब कोई जानते हैं, लेकिन इस कैरेक्टरिस्टिक का जो क्वालिटी है एसिमेट्री मतलब बताया कि द वन हाफ डज नॉट मैचेस टू द अदर हाफ, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्री। दूसरा होता है बॉर्डर। बॉर्डर इज नॉट, बॉर्डर में भी रैक, द बॉर्डर में भी इरेगुलर रैक नोज। इसका क्या होता है कि कलर इज नॉट यूनिफॉर्म, Variegated. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलर रेंजेस फ्रॉम tan, brown, black, रेड white. भी हो सकता है। Red. White डिसीज रिक्वेस्ट कर जाते थे ये जो छोटा छोटा मिलेगा कितना टाइम सुगर बता उसके आगे बताया ब्रेस्टो थिकनेस, इंपॉर्टेंट बात है व्हाट इज ब्रेस्टो थिकनेस और हाउ द थिकनेस इज मेजर्ड। थिकनेस इज मेजर्ड फ्रॉम द डीपेस्ट लेयर the middle point of the tongue is better towards it besides. That is called the breastbone thickness. And breastbone thickness, if it is less than 0.76 mm, then the chances of metastasis is almost 8. And if breastbone thickness is more than 1.76 mm, 1.7 mm, more than 1.7 mm, then there is chances of metastasis to the lymph nodes. ये इम्पोर्टेंट बात है। तो अगर आप 0.76 mm से कम है तो सिक्योर है, और अगर 1.7 mm से ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट मेटास्टेसिस या तो हो चुका है या बात कर रही थी पता है ठीक है। वेरी गुड, वेरी वेल ट्राइड प्रेजेंटेशन। क्या तुम लोग सब खुश हो? वाह शाबाश शाबाश। डिस्क्लोजर और ब्लैक कलर से मतलब लेयर बाय कंटिन्यूअस अच्छा बाय द वे लेयर्स ऑफ स्किन याद है कि सिर्फ कॉर्निया yes sir placement there is capillary reticular and it is surface the क्यों बता रहा epidermis cornea the capillary presented form and show the sheet granule the spinal show this are vessels Spinosum or basal. granule and spinal show Basal. Spinosum or basal culture. नहीं सुन शायद क्या पूछा वो जो दो कलर मुझे कर रहा है एक नहीं हो जाता है स्पाइनोसम और बेसल एक जोड़ है ऐसा नहीं क्या डिस्क्रिप्शन ऑप्शन दस के 20 पे दस इसमें ऑप्शन नहीं सुन रही